मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। जब कुर्बानी के दिनों में मैंने दो चीजें बहुत ही गलत देखी हैं, वो चाहे शहर हो चाहे गांव देहात हो, कहीं का भी माहौल हो, हमारे मुआशरे में ये दो चीजें बहुत गलत हैं और इनका निकलना निहायत ही जरूरी है। पहली चीज तो ये है कि जब कुर्बानी होती है तो कुर्बानी में दो दो बोटियां बांटी जाती हैं। एक तो जिसके घर कुर्बानी होती है वो गोश्त को निकाल कर दूसरे घर में जहां कुर्बानी हुई होती है उसके घर भी दो बोटियां पहुंचाता है। भाई जहां कुर्बानी हो रही है तो वहां तो देने की कोई जरूरत ही नहीं है और ना ही उसको कोई शिकवा होगा, इसलिए क्योंकि उसने भी कुर्बानी करवाई है। आप लोगों को खुश करने के लिए कुर्बानी कर रहे हो या अल्लाह को राजी करने के लिए कुर्बानी कर रहे हो? लोगों को खुश करोगे तो फिर दुनिया तक ही ये महदूद रह जाएगी। अल्लाह को राजी करोगे तो दुनिया भी संभलेगी और आखिरत भी संभलेगी। आप उन लोगों को देखो कि जिनके घरों में कुर्बानियां नहीं हुई हैं, दो बोटियां मत दो, इतना दे दो कि एक टाइम उसके बच्चे खाना खा लें, एक टाइम उसके यहाँ वो पक जाए और सारे लोग खा लें। दो बोटियां देने से बेहतर है ताकि उनके दिल से भी दुआएं निकलेंगी। आप अगर तकसीम कर रहे हो तो सारे गांव में मत तकसीम करो, क्योंकि अक्सर गांव में कुर्बानियां होती हैं। आप ऐसे घर तलाश करो कि जहां कुर्बानी नहीं हुई है वहां पहुंचा दो, 1 किलो, आधा किलो या 250 ग्राम, जैसा भी वो आप निकालो उसमें से, उसी तरीके से वो उतना पहुंचा दो। अगर 2-3 घरों से इस तरीके से 250-250 ग्राम या आधा किलो गोश्त उनके घरों में चला जाएगा, 2 टाइम आराम से उनके खाना पक जाएगा। ये बेहतर भी होगा और उनके दिल से दुआएं निकलेंगी। तो जहां कुर्बानी हुई तो वहां देने की कोई जरूरत नहीं। आप अल्लाह को राजी करो, लोगों को राजी ना करो। एक तो ये मुआशरे में। दूसरी गलती ये है कि जब कुर्बानी होती है तो हमारे कुछ भाई कुछ बहनें फ्रिज में जमा करके और बाद तक खाते रहते हैं, फ्रिज में रख लेते हैं और वो बाद तक रोज खाते रहते हैं। कहते हैं ये कुर्बानी का गोश्त है, बाबरकत गोश्त है। मेरे भाई बाग बरकत गोश्त है तो क्या ऐसा करोगे कि फ्रिज में जमा कर लोगे? आपको पता नहीं है कि रिस्क तकसीम करने से बढ़ता है। और फिर ये कुर्बानी का गोश्त है, ये गरीबों का हक है, उनको वहां तक पहुंचाओ। अगर आपके यहाँ जमा हो गया है, ज्यादा है, तो इनको तकसीम कर दो। आप जमा नहीं कर सकते। बहुत लोगों के मुंह ये सुना है मैंने कि वो कुर्बानी के गोश्त से मुहर्रम में हलीम बनाते हैं। बताओ कितनी हैरत वाली बात है। कुर्बानी के गोश्त मुहर्रम में हलीम बनाते हैं। अल्लाह आपको और देगा, बरकत होगी आपके रिस्क में, आपके पैसों में। तो आप मुहर्रम आते ही आप पैसों से गोश्त खरीद लें, फिर हलीम बना लें। लेकिन ये तरीका जो कुर्बानी के गोश्त को फ्रीज में जमा करके फिर ये अच्छा नहीं है। इसको भी मुआशरे से निकालना होगा, क्योंकि जितना आप तकसीम करोगे दूसरों के आप पेट को देखोगे, दूसरे के पेट को भरोगे, आप उसको रिस्क उसके यहाँ पहुंचाओगे, अल्लाह ताला आपके रिस्क में भी बरकत अता फरमाएगा, आपके मालो दौलत में भी बरकत अता फरमाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे अल्लाह से बातें करने के लिए कोहे तूर पर, तो एक बहुत ही गरीब इंसान मिल गया, आपको सलाम किया और कहा ऐ अल्लाह के नबी आप कहाँ जा रहे हैं? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं कोहे तूर पर जा रहा हूँ। कहा आप कोहे तूर पर जा रहे हैं तो अल्लाह से जरूर आपकी बातें होंगी। कहा कि जब आपकी अल्लाह से बात, तेरा अरीजा है पेश कर देना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या अरीजा है? का मेरा अरीजा ये है कि मेरे हिस्से का जो रिस्क है, जो सारा रिस्क है मेरे हिस्से का, वो मुझे एक ही बार में मेरा अल्लाह अता फरमा दे। क्योंकि आज तक मैंने पेट भर के खाना नहीं खाया है, अभी तक जब भी मैंने खाया है थोड़ा ही खाया, मेरा पेट कभी नहीं भरा। जब सारा रिस्क मुझे मिल जाएगा तो एक दिन तो पेट भर के खा सकता हूँ। तो अल्लाह की बारगाह में आप ये फरियाद कर देना कि सारा रिस्क मेरे हिस्से का मुझे मिल जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर गए, जाने के बाद अल्लाह से बातें हुई, गुफ्तगू शुरू हुई। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी गरीब इंसान की ये जो फरमाइश थी, ये जो तमन्ना थी, अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश कर दिया। मौला एक तेरा बंदा है, उसने ये अरीजा पेश किया है कि उसके हिस्से का सारा रिस्क उसे मिल जाए, या अल्लाह उसके हिस्से का सारा रिस्क उसे दे दे। अल्लाह ताला ने फरमाया ठीक है। अल्लाह ताला ने उसके हिस्से का सारा रिस्क एक ही बार में उसे दे दिया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आ गए। कुछ दिनों के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी घर की तरफ देखा तो एक अजीब मंजर देखा।
ایک عجیب واقعہ دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کیا ماحول ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، مولا تو نے تو اس کے حصے کا سارا رزق اسے دے دیا تھا، تو پھر اس کے دروازے پر یہ لنگر کیوں ہو رہے ہیں؟ ظاہر سی بات یہ ہے کہ تو نے جب سارا رزق اسے دیا اس نے تو کھا لیا ہوگا، تو پھر اب یہ اس کے دروازے پر لنگر کیسے؟ لوگ آتے ہیں کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں، کہ اللہ یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، موسیٰ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں نے اس کے حصے کا رزق اسے دیا تو اس نے کچھ کھایا اور باقی لوگوں میں تقسیم کر دیا، غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ جب غریبوں میں اس نے تقسیم کیا تو میں نے اس کا رزق بڑھا دیا، جب اس کا رزق بڑھا تو اس نے اور زیادہ تعداد بڑھا دی اور زیادہ یہ تقسیم کرنے لگا۔ یہ زیادہ سے زیادہ تقسیم کرتا گیا، میں اس کا رزق بڑھاتا گیا، یہاں تک کہ آج نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے دروازے سے لوگوں کی لائن ختم نہیں ہوتی اور لنگر چلتا رہتا ہے، تو میں اس کے رزق کو بڑھاتا رہتا ہوں۔ تو قربانی کا گوشت ہے، تو آپ جمع نہیں کرنا، اس کو فریج میں نہیں رکھنا، فریج میں رکھ کر اور محرم میں حلیم بنا کر مت کھانا۔ اللہ تعالیٰ پیسے دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی استطاعت دے گا کہ جب وہ ٹائم آئے گا تو آپ خود خرید کر کے حلیم بنا لینا، لیکن فریج میں نہیں رکھنا، کیونکہ اگر آپ فریج میں جمع کر رکھو گے تو پھر رزق میں برکت نہیں ہوگی، گھر میں برکت نہیں ہوگی، مال و دولت نہیں بڑھے گا۔ جب آپ اس گوشت کو کسی کے پیٹ میں ڈالو گے، یعنی کسی کو غریب کو دے دو گے، اس کا پیٹ بھر جائے گا تو وہ اللہ کا شکر جب ادا کرے گا، آپ کے لیے کتنی دعائیں نکلیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو کیسے اضافہ کرے گا اس میں، اور کیسے آپ کا رزق بڑھے گا، اس میں آپ کو بہت زیادہ ثواب میں ملے گا۔ تو یہ دو چیزیں جو ہے نا معاشرے سے نکال دو، ایک تو دو بوٹیاں کسی کو بھی مت دو، کم جگہ دے دو لیکن اتنا دے دو کہ ایک ٹائم وہ بندہ کھانا بنا کے کھا لے، ایک تو وہ چیز، اور دوسرا یہ فریج میں جمع کر کے کھانے والا، یہ دو چیزیں آپ معاشرے